हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पे जो है मैंने 4 प्लाई जो है ये 1 मान की वूल ली हुई है। तो ये जो है 10 नंबर पर चलने वाली वूल है और ली है मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ। और अब देखिए अब हम बनाने जा रहे हैं स्वेटर जो कि खासकर है बेबी बॉयज़ के लिए। तो ये स्वेटर बनाने के लिए अब देखिए मैं क्या करूँगी। इस स्वेटर को बनाने के लिए लगभग 200 ग्राम वूल आप ले लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले फंदे डालेंगे और फंदे देखिए हम डबल वाले फंदे डालेंगे और फंदे हम उतने डालेंगे जितने हमें ऊपर जो है पैटर्न के हिसाब से चाहिए। तो बॉर्डर के ऊपर जो हमने पैटर्न डालना है उसके हिसाब से फंदे चाहिए। तो अगर आपको यही पैटर्न बनाना है जो मैं बनाने जा रही हूँ तो आप उतने ही फंदे लीजिए। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ इस तरीके से 69 स्टिचेस। ये ऐसे देखिए डबल करके फंदे धागे को लेंगे और एक बार हम ऐसे बनाएंगे और दूसरी बार इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारे इस तरह से डबल फंदे बनते जाएंगे। तो एक बार हम इस तरह से लेते जाएंगे तो और दूसरी बार इस तरह से ये डबल फंदे हम इस तरह से बनाते जाएंगे। तो ये मैं फंदे जो है 10 नंबर की नीडल्स पर ही बना रही हूँ, ये इस तरह से। तो ये जो जैसे मैंने ये 4 फंदे बनाए वैसे ही हम 68 फंदे बना लेंगे और उसके बाद जो है 69 जो फंदा है वो इस तरह से एक सिंगल इस तरह से बना लेंगे। तो ये पहले हम 69 स्टिचेस इस तरह से डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है मैंने इस तरह से ये फंदों को कास्ट ऑन कर लिया है। और अब जो है मैं दोनों तरफ से ये वाली साइड जो है हमारी फ्रंट साइड रहेगी और पहली सिलाई हमारी सीधी सीधी आएगी और इस सिलाई को मिला के जो है हम टोटल सिलाइयाँ जो है 8 बनाएंगे दोनों तरफ से सीधी सीधी। और इस तरह से हम गार्टर स्टिचेस में जो है 8 सिलाइयों का बॉर्डर तैयार करेंगे इसके बाद। और उसके बाद देखिए पैटर्न जो मैं डालूंगी उसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वही पैटर्न बनाना है तो आप उस लिंक को चेक करके जो है वैसा ही जो है ये पैटर्न जो है बना सकते हैं। तो अब हम पहले ये बॉर्डर बना के ऊपर पैटर्न बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं ये जो है ये मैंने बॉर्डर जो है तैयार कर लिया था। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बनके तैयार होगा और उसके ऊपर जो है ये मैंने जो है पैटर्न अप्लाई किया है। 24 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है और ये पैटर्न जो है मैंने 3 बार बनाया हुआ है। और इस तरह से 3 बार बनाने के बाद ये जो है इसकी लेंथ जो है टोटल जो है 9.5 इंच आती है। तो ये जो है हमने इस तरह से यहाँ तक ये तैयार करना है और इसके बाद हम यहाँ से और यहाँ से जो है आर्म होल्स बनाएंगे। और आर्म होल्स पहले हम 3 फंदे घटाएंगे शुरुआत में, सिलाई की शुरुआत में दोनों तरफ से तीन फंदे यहाँ घटाएंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे, फिर उसके बाद 2 फंदे घटाएंगे, फिर एक घटाएंगे। तो इस तरह से 6 फंदे यहाँ पे कम हो जाएंगे और यहाँ पे कम हो जाएंगे। और इस तरह से हम आर्म होल जो है वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद जो है आर्म होल के ऊपर जो है हमने 5 इंच की लेंथ जो है इसी तरह से बनाते जाना है। अगर इसके ऊपर आप प्लेन बनाना चाहते हैं तो वैसे बना सकते हैं। अगर आप पैटर्न को अप्लाई करके बनाना चाहते हैं पूरी लेंथ तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो अब हम आर्म होल बनाने के बाद ऊपर 5 इंच की लेंथ और बनाएंगे और इस तरह से हमारा ये पीछे का पार्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है मैंने आर्म होल की जो है घटाई कर दी है 3 2 1 ऑर्डर में दोनों तरफ। और उसके बाद जो है मैंने ये जो है टोटल अब ये जो लेंथ है वो 6 इंच इस तरह से नापने पर आती है और ये पैटर्न के हिसाब से 6 इंच बन गया था। और अब जो है हमारी टोटल लेंथ जो है 9.5 प्लस 6 इंच, तो ये लगभग हमारे 15-16 इंच के लगभग ये पूरी इसकी लंबाई आ जाती है। और ये लंबाई है इस पैटर्न के हिसाब से। ये मैंने पैटर्न जो है कंप्लीट ऊपर तक बनाया है। और अब ये हमारा बैक पार्ट जो है वो तैयार है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमने इसमें रॉन्ग साइड रखा हुआ है। और इसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है फ्रंट पार्ट जो है ये भी हमने यहाँ तक बना लिया है। और इसके ऊपर हम आर्म होल डिक्रीज करेंगे दोनों तरफ और साथ ही साथ हम जो है बटन टेक गले का जो है
बॉर्डर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखिए अब क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए टोटल फंदे जो हैं यहाँ पे हैं 69, और 69 को अब हम करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड। देखिए हम जो बटन टेक गले की जो बॉर्डर है उसके लिए 7 फंदे रखेंगे बीचों बीच, और उसके अलावा देखिए दोनों तरफ जितने फंदे बच जाएंगे उन्हें हम करेंगे 2 में बराबर डिवाइड। तो इस तरह से हमारे पास 31 फंदे यहाँ जाएंगे, बीच में 7 फंदे और यहाँ पे 31 फंदे, इस तरह से हमने डिवाइड करना है। और देखिए अब हमने जो है पहले यहाँ से अब डिक्रीज़ करने शुरू करने हैं आर्म होल, और जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम यहाँ पे बॉर्डर जो है बनाना शुरू कर देंगे गले का। तो अब देखिए हमने क्या करना है, तो अब हम देखिए तो अब देखिए हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया है, और उसके बाद अब जो है हमने धागा पीछे कर लिया है। और अब देखिए हमने आर्म होल की कटाई करनी है, पहले 3 फंदे घटाने हैं। तो उसके लिए आगे वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और ये इस तरह से फिर पास करते जाएंगे। एक फंदा घटा लिया, 2, 3, तो 3 फंदे हमने जो है घटा लिए हैं, और 2 फंदे इसी तरह से अगली सिलाई पे और उसकी अगली सिलाई पर 1 फंदा इस तरह से घटाएंगे। और अब देखिए ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों के अलावा अब हमने 28 फंदे जो हैं वो बुनने हैं। तो ये टोटल जो है हमने 31 फंदे करने हैं, 3 ये चौथा फंदा है। अब पैटर्न के हिसाब से ही हम बुनते जाएंगे, अगर इसके ऊपर आपने प्लेन बनाना है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो अब धागा आगे कर लेंगे, और ये जो है हम यहाँ तक जो है हमारी टोटल फंदे हम 31 यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे और पैटर्न डाल लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने जो है इस साइड के 31 फंदे बुन लिए हैं, जिसमें से 3 हमने शुरू में घटा लिए थे। तो अब देखिए अब हमने बीच के 7 फंदे अब सीधे सीधे बुनने, क्योंकि ये जो पैटर्न के हिसाब से हम उल्टे उल्टे बुन रहे थे। तो हम यहाँ पे 7 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 फंदों का अब हम बॉर्डर बनाते जाएंगे, और इसी के ऊपर जो है 2 बार जो है बटन होल्स भी बनाएंगे। तो अब ये वाला पार्ट जो है हम वो बाद में बनाएंगे, पहले अब ये वाला पार्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। तो अब देखिए जब हम रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे तो हम ये बॉर्डर का पहला फंदा जो है स्लिप कर लेंगे और 6 सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये हमें बॉर्डर के 7 फंदे इस तरह से बुनने हैं, और उसके बाद ये रो पूरी यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो ये दूसरी रो जो है यहाँ से हमने पीछे से कंप्लीट कर ली है, और अब हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 फंदे शुरू में डिक्रीज कर देने हैं आर्म होल के। तो पहला फंदा स्लिप करके धागे पीछे कर लिया है, और अब हम आगे वाला फंदा सीधा बुनेंगे, और उसके बाद जो है हम इस तरह से फंदों को घटाना शुरू करेंगे। ये हम एक फंदा ऐसे घटाएंगे, फिर दूसरा फंदा इस तरह से घटाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ तक जो है ये बॉर्डर के जो 7 फंदे हैं यहाँ तक बुन लेंगे, और बॉर्डर के 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो ये देखिए ये जो है रो हमने यहाँ तक बना ली है, और अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, और अब जो है पहला फंदा स्लिप ऐसे करेंगे और धागा कर लेंगे दूसरी ओर। उसके बाद 6 फंदे जो है हम सीधे सीधे बुन लेंगे बॉर्डर वाले। तो ये बॉर्डर के 6 फंदे ऐसे बुनने के बाद अब हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे एंड तक। तो ये अब आ गए हैं हम तीसरी फ्रंट साइड रो पे। तो यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा पीछे करेंगे, और यहाँ पे एक फंदे को इस तरह से डिक्रीज कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और फिर उसके बाद अब हम ये सिलाई जो है पूरी यहाँ तक बना लेंगे
बीच में हमने सारे पैटर्न के हिसाब से बनाने हैं और लास्ट में जो 7 फंदे हैं बॉर्डर के वो उसी सीधे सीधे बनाने हैं। फिर रॉन्ग साइड की रो भी वैसे ही बनाते जाना है। और देखिए ये हम उतना बनाएंगे जितना हम नेक्स्ट जो है बटन होल बना लेंगे। फिर हमने सिर्फ इसमें 2 बटन रखने हैं, तो एक हम 1 इंच बुनने के बाद एक बटन होल डाल देंगे इसी तरीके से। और ये हमारा लास्ट जो है आर्म होल यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं करेंगे और ये जो है टोटल लेंथ हम 2 इंच बना लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है हमारी जो है लगभग 1 इंच की लेंथ जो है इस तरह से तैयार हो जाती है। तो ये जो हम बीच में लाइंस काउंट करेंगे बॉर्डर की, तो ये 1 2 3 4 5 6 बन चुकी हैं। और अब हम फ्रंट साइड पे आके देखिए यहाँ तक मैंने ये बना ली है सिलाई। और अब हम यहाँ पे पहला बटन होल जो है यहाँ पे बना लेंगे। तो इसके लिए हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे 7 फंदों में से, और फिर यहाँ पे एक इस तरह से धागे को आगे करके एक जाली डाल लेंगे और फिर आगे वाले 2 फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद 3 फंदे बचेंगे, वो तीनों हमने जो है सीधे बुन लेने हैं। फिर वापस मुड़ के हमने जो है ये सारे के सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक बटन होल जो है वो बना लेना है। ये जाली वाला फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये जो है छोटा बटन होल हमने बनाया और उसमें हम छोटे ही बटन लगाएंगे। तो उसके बाद अब ये जो लेंथ है हम और थोड़ी सी 1-1.5 इंच बुन लेंगे। 1 इंच की लेंथ और बुनने के बाद हम जो है नेक होल बनाना शुरू करेंगे, गले की कटाई शुरू करेंगे। तो ये भी अब लेंथ हम जो है 1 सवा 1 इंच तक और बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है अब ये टोटल लेंथ ये हमारी जो है लगभग 3 इंच आ चुकी है। और ये जो हमने दूसरा पार्ट बनाया था ये बिल्कुल हम सेंटर जो है सेंटर पॉइंट पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल आधा हमने ये यहाँ तक बुन लिया है। और इसके बाद जो है हम गले की कटाई शुरू कर देंगे। तो गले की कटाई देखिए हम किस तरह से करेंगे। गले की कटाई हम इस पार्ट के लिए रॉन्ग साइड से करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले हमने बॉर्डर रखा है 7 फंदों का, ये 7 फंदे हमने इस तरीके से बुन लेने हैं, एक स्लिप करना है और 6 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये फंदे जो है हमारे खुले रहेंगे और बाद में हम इन्हें नेक के साथ बुनेंगे। तो अब देखिए हम रॉन्ग साइड से जो है अब घटाई करेंगे। तो अब ये जो सिलाई है, पहली सिलाई है हमारी नेक होल की, तो इसमें पहले हम 4 फंदे घटाएंगे। तो ये 4 फंदे कैसे घटाएंगे, देखिए ये 2 4 6 7 ये बॉर्डर वाले फंदे हैं। उसके बाद देखिए 2 फंदे हम बुनेंगे और फिर इस तरह से घटाते जाएंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के साथ ऊपर से पास करते जाएंगे ऐसे। ये 1 फंदा घटाया, ये 2 फंदे, ये 3 ऐसे और ये 4। उसके बाद जो है 4 फंदे ऐसे घटाने के बाद ये सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर फ्रंट साइड जो है हम ये फंदे बुन के आएंगे और रॉन्ग साइड पे फिर से हमने जो है गले की घटाई जो है वो कंटिन्यू करनी है। तो पहली बार हमने 4 फंदे घटाए हैं, फिर 3 घटाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। तो हम जो है गले की घटाई 4 3 2 1 के ऑर्डर में करेंगे, जैसे हमने आर्म होल की कटाई की थी 3 2 1 में, उसी तरीके से सेम तरीके से। तो इस पार्ट में हम रॉन्ग साइड से करेंगे और इस तरह से घटाई करने के बाद जब हम 4 3 2 1 फंदे घटा लेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 15 फंदे बचेंगे और हम उन 15 फंदों को जो है बिना घटाए बढ़ाए जो है पैटर्न के हिसाब से बनाते जाएंगे। और जितनी लेंथ हमारी इस पार्ट की है उतनी ही हम इस पार्ट की बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा ये वाला पार्ट जो है बनके ये रेडी हो चुका है। ये देखिए ये हमने नेक होल बना दिया है, ऊपर हमारे पास 15 फंदे बचे हुए हैं। आर्म होल ये हमने
आपको बता दिया है किस तरह से बनाने हैं। उसके बाद ये किस तरह से पट्टी उठानी है और यहाँ तक का ये वाला पार्ट हमने किस तरह से बनाना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करने हैं, सिंपल मेथड है उसका। और फिर आती है हमारी इस तरफ की बारी। तो अब देखिए इस तरफ जब हम शुरू करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो अब हम यहाँ पे भी पट्टी बनाएंगे इस तरफ। तो ये किस तरह से, तो ये 7 फंदे जो हमने बीच में बॉर्डर के लिए रखे हैं, तो 7 फंदे हमारे कॉमन रहेंगे, यही वाले फंदे। लेकिन अब ये वाले फंदे जो हैं हम पिक करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम पीछे की और रॉन्ग साइड की तरफ मुड़ जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे यही 7 फंदे पिक करेंगे इसके बेस से। तो ये पहली लाइन जो हमने बनाई है, इसी के बेस पर से हम ये 7 फंदे उठाएंगे। एक तो हम साइड वाला उठा लेंगे, देखिए एक फंदा साइड में होता है जिसे हम हर बार स्लिप करते हैं, तो ये हम ये इस तरह से उठा लेंगे। फिर उसके आगे ये हम इस तरह से उठा लेंगे। तो ये हम इस तरह से उठा लेते हैं, सिंगल फंदा उठाना है। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये हमने जो है 7 फंदे पिक कर लिए, 2 4 6 7, ये इस तरह से। तो ये पिक करने के बाद अब हम आ जाएंगे इस तरह से, ये हमारी फ्रंट साइड है, इस तरफ आ जाएंगे। और अब हमने जो है यहाँ से बुनना शुरू करना है हमने, क्योंकि ये जब हमने आर्म होल बना के यहाँ पे बॉर्डर बनाया था, उसके बाद हम यहीं से पीछे से मुड़ गए थे। तो अब हमने जो है ये यहाँ से शुरू करना है, फिर आगे तक जाना है। फिर हम रॉन्ग साइड की तरफ से जो है आर्म होल्स बनाएंगे 3 2 1 के ऑर्डर पे। यहाँ पे देखिए हमने ये जो है फ्रंट साइड पे हमने शुरू किए थे आर्म होल, और यहाँ पे हम जो है रॉन्ग साइड से जो है वो आर्म होल डिक्रीज करेंगे। उसके बाद बॉर्डर के जो ये 7 फंदे हैं, ये हम इसी तरह से बुनते जाएंगे, दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते जाएंगे। अभी जब हम ये शुरू करेंगे, देखिए तो हम यहाँ पे जो है धागा लगा लेंगे ऐसे। आप सेम सिलाई से इसको बना सकते हैं इस पार्ट को, अगर दूसरी लगानी है तो दूसरी लगा सकते हैं। तो हम देखिए धागा यहाँ पे लगा लेंगे और ये 7 फंदे जो हैं हम सीधे सीधे बुना लेंगे। तो ये धागा मैं जब दूसरी बार दूसरी सिलाई जो बुन के आएगी तो मैं यहाँ पे लास्ट में इसे बांध लूँगी। और अगर आप अभी बांधना चाहते हैं तो आप बांध सकते हैं यहाँ पे गांठ लगा के इस तरीके से, ताकि ये खुले ना। और ये 2 फंदे सीधे बुने इस तरह से, हम 7 फंदे टोटल जो है बॉर्डर के सीधे सीधे बुनेंगे। और ये हर बार अब सीधे सीधे बनेंगे, 2 4 6 और ये 7। तो अभी हमने पहला फंदा बुन लिया है और आगे से हम इसे स्लिप करेंगे हर फ्रंट साइड रो पे। उसके बाद यहाँ से यहाँ हम जो है ये पूरी लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम रॉन्ग साइड पे 3 फंदे घटाएंगे, फिर अगली रॉन्ग साइड पे 2, फिर 1 फंदे घटाएंगे। और देखिए इस साइड जो है हमने कोई भी ये बटन होल नहीं बनाना है। तो हम जितनी ये लाइंस हमने बनाई हुई हैं टोटल, उतनी ही हम यहाँ इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम गले की कटाई करेंगे। यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड पे करी हुई थी और इस साइड पर हमने फ्रंट साइड से जो है गले की कटाई करनी है 4 3 2 1 के ऑर्डर में। फिर 15 फंदे हमारे बच जाएंगे। तो उसके बाद हम 15 फंदे इस तरह से बुनते जाएंगे और टोटल लेंथ जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इस पार्ट को हम इसी तरीके से बुन के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरे दोनों पार्ट्स जो हैं मैंने तैयार कर लिए हैं। ये हमारी बीच का बॉर्डर इस तरह से बनेगा और ये हमारा जो है नेक होल तैयार हो चुका है।
और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो फ्रंट पार्ट है उनको हमने अंदर की ओर रखना है। दोनों पार्ट्स के जो फ्रंट पार्ट है उनको अंदर की ओर इस तरह से रखना है। और अब हम रॉन्ग साइड की तरफ से यहाँ से 15-15 फंदे दोनों सिलाई से जोड़ेंगे और यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे और इस तरह से हम ये शोल्डर जो है वो यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हम इन्हें जोड़ देंगे और फिर आगे जो है नेक के लिए जो है फंदे किस तरह से उठाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये शोल्डर जो है हमने ज्वाइन कर लिए हैं और इसके बाद ये हमने जो है फ्रंट पार्ट रखा हुआ है सामने। और अब हमने जो है ये नेक का बॉर्डर बनाना है। तो इसके लिए देखिए 7 फंदे हमारे पास इस पट्टी पर है और 7 इस पे हैं और पीछे जितने हैं ये हमने खुले रखे हैं और ये हैं 27। तो अब हम इन पट्टी वाले फंदों और इन फंदों को जो है नेक के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब ये जो है टोटल 27 प्लस 14 जो है हमारे पास, ये टोटल जो है 41 स्टिचेस हैं और हमने नेक बनाना है 81 स्टिचेस पे। तो 80 या 81 स्टिचेस रखते हैं आप तो वो बिल्कुल सही रहेंगे। और इसके लिए हमने नीडल्स जो है वो एक छोटा साइज लेना है। तो हमने 10 नंबर की नीडल पे जो है ये स्वेटर बनाया है, तो हम नेक जो है वो 12 नंबर की नीडल पर बनाएंगे 12 नंबर की सिलाई पे। और हमने फंदे देखिए अब यहाँ से पट्टी के यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से यहाँ तक जो है हम 20 स्टिचेस जो है वो उठा लेंगे। 1-2 अगर फालतू हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम नहीं उठाने हैं। और सेम इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इन्हें बुनते हुए। हम यहाँ से भी इसी तरीके से जो है 20 स्टिचेस जो है बराबर उठाएंगे। जितने हम यहाँ उठाएंगे उतने वहीं यहीं उठाएंगे। तो वो किस तरह से उठाएंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ अगर आप बिगिनर हैं तो देखिए, सबसे पहले तो हम पट्टी के फंदे जो हैं वो 12 नंबर की सिलाई पर इस तरह से ले लेंगे और इन्हें हम इसी तरह से ले लेंगे और बुनेंगे नहीं। और नेक्स्ट टाइम इसे बुनेंगे जब हम सारे फंदे बुनेंगे। और ये मैंने देखिए यहाँ पे धागा ले लिया है, इसे मैं बाद में यहाँ पे बांध लूँगी। और देखिए जो फंदे उठाने हैं ये जहाँ पे हमें क्लियर नज़र आ रहे हैं स्टिचेस, देखिए 1 2 3 4 5, ये तो हम इन्हें इसी तरह से उठा लेंगे इस तरीके से। और ये जो फंदे उठाएंगे हम ये टाइट हाथों से उठाएंगे ताकि बीच में हम होल क्रिएट ना होने दें। तो ये इस तरह से फिर नेक्स्ट स्टिच को उठाएंगे इस तरीके से, फिर उसकी नेक्स्ट इस तरीके से। तो ये जैसे मैंने ये 3 स्टिचेस जो हैं आपको उठा के बताए हुए हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे साइड से जो हमें ये स्टिचेस नज़र आ रहे हैं इनसे फंदे उठा लेंगे और हम 20 टोटल फंदे यहाँ पे उठाने की कोशिश करेंगे। और सेम इस तरीके से यहाँ से हम शुरू करेंगे फंदों को उठाना और यहाँ पर एंड करेंगे। तो पहले हम फंदे इस तरह से उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है मैंने दोनों तरफ जो है फंदे उठा लिए हैं और ये जो है अब दोनों तरफ मैंने 22 स्टिचेस को उठा लिया है। और अब हमारे टोटल जो फंदे हैं सिलाइयों पे ये है हमारे पास टोटल 85। और 85 में से अगर आप 2-2 जो फंदे हैं वो घटाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट सीधी सिलाई में जो है 2 फंदे यहाँ से और 2 फंदे यहाँ से दो फंदों को साथ में अलग अलग जगह पर बुन के जो है इकट्ठा बुन के जो है घटा सकते हैं। और अब मैं जो है 85 स्टिचेस पर ही ये नेक बुनने वाली हूँ और ये 12 नंबर की नीडल्स पे। तो अब जिस तरह का हमारा बॉर्डर जो है ये हमने डाला है इसी तरीके का जो है हम नेक का बॉर्डर बनाएंगे। तो 4 लाइंस हमने यहाँ पे डाली हुई है, देखिए दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। तो वैसा ही बॉर्डर जो है यहाँ पे बना के हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद जो फ्रंट साइड है हमारी वहाँ पे आके लास्ट में हमने जो है सारे फंदे जो हैं कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो अब ये हम नेक इस तरह से बना लेंगे। और देखिए एक बात का और ध्यान रखना है, हमने जो है नेक ये जो बटन होल है वो एक ही बनाया है और जैसे बनाया है वैसे ही हमने जो है 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद, ये नेक वाली 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद नेक होल यहाँ पे एक और
क्रिएट करना है ताकि हम उसमें जो है ऊपर पहले वाला बटन जो है वो लगा सकें। तो इस बात का ध्यान रखना है और हम ये नेक का सारा बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए ये इस तरह से। और इसमें हम अब इन होल्स के बिल्कुल सिधाई में जो हैं वो 2 बटन्स लगा लेंगे और जो ये धागे वगैरह रह जाते हैं इन्हें हम सुई की हेल्प से अंदर कर लेंगे। और ये हमारा जो फ्रंट और बैक पार्ट है वो अब बन के तैयार हो चुका है। और अब बारी आती है स्लीव्स की। तो यहाँ पे एक स्लीव जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है और ये जो स्लीव है ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। इसमें देखिए इस जो फ्रंट और बैक पार्ट है इसमें मैंने इस तरह का ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट पे रखा हुआ है और जो डिज़ाइन हमने इसमें अंदर की ओर डाला हुआ है वो अब मैं इसमें फ्रंट की ओर रखूँगी। तो ये मैं इस तरह से इसमें कुछ डिफरेंट करने जा रही हूँ। तो ये जो है ये मेरा एक स्लीव जो है बनके तैयार हो चुका है और इसे जो है बनाने के लिए मैंने जो है 40 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन करे थे। तो ये कैसे बनाना है ये मैं पूरा अब आपको बना के बताऊँगी जब मैं दूसरा स्लीव आपको पूरा किस तरह से बनाना है वो बना रही हूँ। तो सबसे पहले 40 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। उसके बाद देखिए सेम बॉर्डर बनाना है 4 लाइंस का, दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए 8 लाइंस में। और अब हम जो है फ्रंट साइड में है। देखिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा धागा जो है एक्स्ट्रा इस तरह से रख सकते हैं और इसे हम बाद में सिलाई के काम में यूज़ कर सकते हैं और नहीं रखना चाहते हैं तो इसको काट के अलग कर सकते हैं। और अब जो है हम बॉर्डर बनाने के बाद ठीक सामने वाली सिलाई पर हैं। तो अब ये फ्रंट साइड की रो पर हम जो है फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए पैटर्न के हिसाब से जो है हमें 49 स्टिचेस चाहिए और अभी हमारे पास हैं 40। तो अब देखिए हमने फंदे जो हैं वो किस तरह से बढ़ाने हैं, जिस तरह से मैंने बढ़ाए हैं उसी तरह से। तो 3-3 4-4 फंदों के बाद में हम जो है वो एक स्टिच बढ़ा लेंगे। और किस तरह से बढ़ाएंगे, तो ये देखिए ये पहला स्टिच जो है हम ये 4 फंदों के बाद अगर हम बढ़ाएंगे तो ये पहले हम इस फंदे को इस तरह से सीधा बुन लेंगे फ्रंट लूप से, फिर इसी स्टिच को बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो ये जो उल्टे उल्टे फंदे हैं नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल भी जो बिगड़ते नहीं हैं, ये इसी तरह साफ के साफ रहते हैं। फिर कहीं पे हम 3 फंदों का गैप रखेंगे, कहीं पे 4 फंदों का रखेंगे और उसके बाद वाले फंदे पर हम जो है इस तरह से फंदे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से जैसे हमने ये 2 बार फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही हम 9 बार करेंगे और 49 टोटल फंदे करेंगे। और फिर ये फंदे 49 करने के बाद जो उसके बाद रॉन्ग साइड की रो आती है, तो रॉन्ग साइड पे इसके नेक्स्ट वाली रो पर जो है हमने ये पैटर्न को अप्लाई कर देना है। तो रो 1 हम रॉन्ग साइड पे बनाएंगे, रो 2 जो है वो फ्रंट साइड पे बनाएंगे और इस तरह से पैटर्न बनाएंगे। और ये जो है हम 2 इंच जो है, जब हमारी ये पहली डिब्बी जो है इस पैटर्न की बन जाएगी तो ये लगभग 2 इंच बन जाता है। उसके बाद जो है हमने दोनों तरफ के एंड्स पर जो है एक एक फंदा जो है बढ़ाते जाना है और हर 4th रो, हर चौथी सिलाई पर जो है फ्रंट साइड की तरफ जो है वो फंदे बढ़ाते जाएंगे। और ये फंदे हम बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे टोटल फंदे जो हैं 69 ना हो जाएं। तो हम 69 फंदों तक तो जो है इन्हें बढ़ाते जाएंगे। और तो उसके बाद थोड़ा सा हम बिना फंदों को बढ़ाए ऊपर की लेंथ पूरी कर लेंगे। और ये लेंथ जो है यहाँ तक जो है ये जो हमने कास्ट ऑन करा है यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारी जो लेंथ है ये बिल्कुल सेम है इस लेंथ की जो हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट हैं। यहाँ पे कास्ट ऑन करने से लेकर जो आर्म होल क्रिएट करने तक जो ये लेंथ है ये मैंने सेम इतनी ही स्लीव की लेंथ रखी है। ये देखिए, तो यहाँ तक हम ये बाजू जो है बुन लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि ये गोलाई किस तरह से बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बाजू जो है मैंने ये यहाँ तक पूरी लेंथ वो बना दी है और ये जो है आर्म होल तक की
लेंथ है। और इसके बाद जो है हम गोलाई जो है बाजू की शुरू कर देंगे। तो बच्चों के लिए हम जो है इतनी ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक रखते हैं। और अब देखिए हम 16 सिलाइयों में जो है ये बाजू की गोलाई बनाएंगे यहाँ पे। तो पहली सिलाई और दूसरी सिलाई के शुरू में हम 3-3 फंदे कटाएंगे, क्योंकि हमने आर्म होल में 3-3 फंदों की कटाई शुरू करी थी 3-2-1 के ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने 3 फंदे यहाँ, फिर रॉन्ग साइड पे 3 फंदे यहाँ घटाने हैं। उसके बाद 14 रोज़ जो हैं इस तरह से बनानी है कि उनके शुरू के 2 फंदों को हम घटाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला जो बाजू है इसमें बनाया है, तो पहली बार 3 फंदे घटाए हैं, फिर 2 हर बार 2 घटाए हैं। तो ये हमने टोटल जो है 8 बार किया है। पहली बार 3 फंदे घटाए हैं दोनों तरफ से, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार, 7 मतलब कि दोनों तरफ से 14 रोज़ में हमने 2-2 फंदे घटाए हैं शुरू में। और उसके बाद जो है फ्रंट साइड पे आके हमने सारे के सारे फंदे जितने भी बचे थे वो इकट्ठा कास्ट ऑफ कर दिए हैं इस तरह से। तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये एक बार पूरा नहीं बनता है, हल्का सा रह जाता है। तो अब हम ये पार्ट बना लेते हैं इस तरह से, और पूरा जो है इसको जितने फंदे बच जाएंगे वो हम बंद कर देंगे। और उसके बाद बाजू को देखिए हम स्टिच कर देंगे। तो बाजू को हम रॉन्ग साइड से, ये हमारी फ्रंट साइड है, तो रॉन्ग साइड की तरफ से हम पहले स्लीव्स को इस तरह से सिलाई कर देंगे, फिर स्वेटर को साइड से जो है स्टिच करेंगे, और लास्ट में हम बाजू जो है वो स्टिच कर देंगे। तो अब मैं ये फाइनल जो है बना के आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है स्लीव्स जो है हमारे इस स्वेटर के, ये हमारे इस तरह से नज़र आएंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए सेल्फ प्रिंट की तरह इसका डिज़ाइन है, और ये बिल्कुल इस डिज़ाइन के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये एक डिज़ाइनर स्वेटर जो है खासकर बॉयज़ के लिए, या इसे लड़कियों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइनर स्वेटर जो है बनके तैयार हुआ है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्वेटर का पैटर्न पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगा है आपको ये पैटर्न स्वेटर का, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्वेटर पसंद आता है तो आज की वीडियो की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।